गाजीपुर जिले के कई गांवों में बच्चों के अचानक मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के करीब 15 से 20 गांवों में दर्जनों बच्चे इस गंभीर समस्या से पीड़ित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये बच्चे जन्म के समय पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में अचानक तेज बुखार की चपेट में आ जाते हैं। बुखार ठीक होने के बाद बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकलांगता के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फतेहुल्लापुर, हरिहरपुर, पठानपुर, हाला, शिकारपुर, धरी कला, अगस्ता, भोरहा, भिकेपुर, तारडीह, गोला और रठूली जैसे कई गांवों में हर गांव से लगभग 8 से 10 बच्चे इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई परिवार मजबूरी में अपने बच्चों को रस्सी और जंजीरों से बांधकर रखने को विवश हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राय ने यह मुद्दा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया। राज्यपाल के निर्देश पर विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर एम बोम्बडे ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने मामले की जांच सीएमओ को सौंप दी है। शुरुआती जांच में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन और कुछ प्रकार के वायरल फीवर के कारण बच्चों में ये समस्या पैदा हो रही है। फिलहाल जिलाधिकारी ने सभी प्रभावित बच्चों के समुचित इलाज, जांच और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश संबंधित विभागों को दे दिए हैं। वो 5 वर्ष की थी तो छोटा थी तो सही थी। जब 5 वर्ष की हो गई तो तबीयत खराब हो गया, मस्तिष्क बुखार हुआ। बुखार हम बहुत दवाई कराए जी, बहुत अपना खेत उत घर और गाड़ी उठे थी वो सब बेच कर हम करा दिए, लेकिन तभी ठीक नहीं है। हमारा आवश्यकता नहीं है दवाई के कि हम दवाई कराएं। हाथ टेढ़ाए लगी और आँख मुनाए लगी, गिरे लगी। 5 साल की थी तब से। जिस समय बीमार थी उस समय कितने साल की थी? अब 5 साल की थी, अब 18 साल की हो गई है। 2 लड़की और है, सोनिया नाम है, रविता नाम है, हमारी लड़की और सब लड़की है। उन सब को क्या प्रॉब्लम है? वही प्रॉब्लम, वो भी 5 साल ऐसे जन्मी तो सही थे, जब 5 साल को हुई बस वो लोग को वही याद, वो बोले कि ये बुखार से हो गया है। बुखार से हो गया है। कुछ देखा जा रहा है आपके गाँव में कुछ दिव्यांग बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो वो सब भी क्या बचपन से ही हैं या बाद में हुई? वो भी नहीं, बाद में वो भी बाद में हुई है। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण लग रहा है। कोई डॉक्टर कुछ बता पा रहे हैं? नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बता पा रहे जी। कई साल से मेरी नजर में था कि बच्चे विकलांग हैं, लेकिन मैंने भी सामान्य लोगों की नजरों से देखा कि विकलांग तो बहुत लोग होते हैं। लेकिन जब और बच्चे मिले फिर मैंने घर घर जाने की यात्रा शुरू करी, कई गांव की। और जब मैंने इस यात्रा का आयोजन करा तब मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गांव आते हैं, उन गांवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे धीरे करके उनका ऐंठने लगा। और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे भी हैं कि एक एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं, 2-2 सगी बहनें विकलांग हैं, और ये एक साथ विकलांग नहीं हुई और ना पैदाइश इनकी विकलांग थी। ये लोग समय के कुछ समय बाद विकलांग हो गए। जैसे मैंने प्रथम दृष्टि में ये सोचा कि विकलांग तो कोई भी हो सकता है, वैसे ही जब किसी के घर में विकलांग बच्चा पैदा हुआ तो उनको लगा कि ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब अब लोगों ने देखा है कि सिर्फ हमारे या बगल वाले के घर में नहीं, आसपास के गांव में बहुत सारे लोग विकलांग हैं, तब इस बात की चर्चा हुई कि नहीं, ये तो कुछ अलग ही चीज है। मैंने खुद से जो घर घर जाकर के सर्वे किया, लगभग 50 के करीब तो फोटो, नाम, नंबर के साथ मेरे पास लिस्ट मौजूद है उन बच्चों की जो विकलांग हो चुके हैं। और ये सारे बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं। अगर उस लिस्ट में मैं 18 प्लस वालों को जोड़ दूं तब तो न जाने कितनी बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और मुझे संभावना है कि उन गांवों में जहां मैं गया हूं, उसके अलावा भी उनके अगल बगल के जो गांव हैं, अगर उसमें भी सर्वे करा लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे निकल करके आएंगे। जी, मैंने कई बार यहाँ पर पहल करी, सोशल मीडिया का उपयोग करा, मेल के माध्यम से भी जिला प्रशासन को अवगत कराया, समय मांगा कि मुझे मिलना है और मिल करके मैं बताना चाहता हूं इस बारे में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं भागा भागा राज्यपाल जी के पास गया। राज्यपाल जी के यहाँ राजभवन पहुंचकर मैंने वहां अधिकारियों के समक्ष अपनी एप्लीकेशन दी
और उसके बाद वहां से तत्काल 1 मिनट के अंदर गाजीपुर जिलाधिकारी जी के पास फोन किया गया और पूरे मामले को फोन पर अवगत कराया गया। फिर तत्काल रूप से एक पत्र लिखा गया और उस पर कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी जांच हो रही है उसकी सूचना सचिवालय राजभवन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।